भाई अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसा एमसी है जो हीरो भी नहीं है और विलन भी नहीं, लेकिन उसकी पावर इतनी डेंजरस है कि वो एक ही अटैक में मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। सो गाइस, मैं हूं एनिमे रकीते और मैं मांगा को थोड़ा क्रेजी स्टाइल में एक्सप्लेन करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक नया मांगा लेकर आया हूं। और भाई, जितना मैंने इस मांगा के बारे में रिसर्च किया है, मुझे पता चला है कि इस मांगा को अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब ना इंग्लिश में ना हिंदी में, कहीं भी नहीं। तो मेरे ख्याल से मैं ही पहला बंदा हूं जो इस मांगा को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये मांगा नेक्स्ट लेवल क्रेजी होने वाला है। और हां, इस मांगा में मेन कैरेक्टर को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि अगर वो गलती से भी थप्पड़ मार देना तो शायद विलन का वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो जाए। तो चलो भाई, शुरू करते हैं मांगा को। तो मांगा की शुरुआत में हमारा एमसी कहता है, मैं हीरो नहीं हूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी खड़ा होता है और उसके पीछे आग जल रही होती है और वहां से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, आह बचाओ। और एमसी कहता है, फिक्शन में युद्ध के मैदान में ज्यादा दुश्मनों को मारना तुम्हें बड़ा हीरो बना देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हमारे एमसी के सामने खड़ा होता है। और भाई, वो मॉन्स्टर इतना बड़ा होता है कि अगर उसको जिम मेंबरशिप मिल जाए ना तो पूरा जिम उसका हो जाए। फिर हमारा एमसी उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और एक ही स्लैश में उसे बीच से काट देता है। स्वाश। फिर एमसी कहता है, लेकिन असली दुनिया अलग होती है। यहां ज्यादा दुश्मनों को मारने से नहीं, बल्कि ज्यादा लोगों को बचाने से तुम हीरो बनते हो। और एमसी कहता है, इसीलिए मैं हीरो नहीं हूं। फिर हमारा एमसी कहता है, नर्स, कितने छोटे बच्चे बचे हैं? नर्स जवाब देता है, लगभग 30 या उससे ज्यादा, लेकिन वो मुश्किल से जिंदा हैं। फिर एमसी थोड़ा ठंडे टोन में कहता है, क्या तुम उन्हें अभी भी मार सकते हो? और नर्स कहता है, हां, मेरे कितने भी साथी मर जाएं, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं, वो अपनी पावर रिलीज करता है। और भाई, उस वक्त उसका ऑरा इतना डेंजरस होता है कि अगर कोई साइड में खड़ा हो ना तो उसका कॉन्फिडेंस भी हाफ हो जाए। फिर एमसी कहता है, मैं मौत के किनारे खड़ा एक ग्रिम रीपर हूं, जो हर बार मारने के बाद सिर्फ और ज्यादा ताकत के साथ दोबारा जन्म लेता है। और भाई, यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां हीरो और विलन का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये एमसी नॉर्मल है, तो भाई अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। फिर हमें कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। खुला आसमान, हवा में दो तितलियां उड़ रही होती हैं और वहीं से अचानक सीन कट होता है और हमें दिखाई देती हैं बहुत सारी मिलिट्री गाड़ियां जो फ्रंट लाइन की तरफ जा रही होती हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है, मैंने यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी में एक नए रिक्रूट के तौर पर 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अभी मैं एक ट्रक में बैठकर फ्रंट लाइन की ओर जा रहा हूं। फिर गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां कई नए रिक्रूट्स बैठे होते हैं और उनमें से एक हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है। वो बाहर देखते हुए कहता है, तो हम आखिरकार फ्रंट लाइन पर पहुंच गए हैं और ये है सबसे इंटेंस बैटल जोन, 14 वैन फ्रंट लाइन बेस। फिर स्क्रीन पर नाम आता है, शिनोगामी एआई 18 कॉर्पोरल रिक्रूट ट्रेनिंग रिजल्ट, आखिरी स्थान। और हमारा एमसी सोचता है, मैं इमिग्रेंट डिस्ट्रिक्ट से यहां तक पहुंच गया हूं। तभी सामने बैठा एक लड़का हमारे एमसी को घूरते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे जैसा टॉप रैंक वाला ट्रेनी इस लास्ट रैंक वाले शिनोगामी एआई के साथ बैठा है। फिर स्क्रीन पर उसका नाम आता है, ताकेफुजी गोरियो 18 कॉर्पोरल रिक्रूट ट्रेनिंग रिजल्ट, पहला स्थान। और वो हंसते हुए कहता है, व्हाट बैड लक। पीछे बैठे कुछ लड़के भी हंसने लगते हैं। हां, सही कहा, बिल्कुल सही। तभी एक बंदा गुस्से में कहता है, ए शिनोगामी, मुझे नीचे मत खींचना, मैं एक इलीट हूं। मैं फ्रंट लाइन से दूर
आराम से रहने का प्लान बना रहा हूं। मैं यहां कुत्ते की तरह मारने नहीं आया। तभी हमारा एमसी शांत होकर कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें उन लोगों की कोई इज्जत नहीं है जिन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया। ये सुनते ही सामने वाला बंदा गुस्से में आ जाता है। क्या कहा तूने? तू मुझे जवाब दे रहा है? और वो हमारे एमसी को पकड़कर हवा में उठा लेता है। तू ट्रेनिंग कैंप के बाद से बहुत घमंड में हो गया है। ये बच्चा तो नरक जैसा कमजोर है। तभी हमारा एमसी कुछ बोलने ही वाला होता है कि अचानक पीछे बैठे एक लड़के की नजर बाहर जाती है और वो हकलाते हुए कहता है, अरे उधर देखो। सब लोग खिड़की की तरफ देखने लगते हैं और वहां एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है जो सीधा गाड़ी के अंदर झांक रहा होता है। उसे देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है और अगले ही सेकंड बूम, मॉन्स्टर एक ही अटैक में पूरी गाड़ी को तोड़ देता है। चारों तरफ धुआं, चीखें और अफरा तफरी। हमारा एमसी किसी तरह बाहर गिरकर बच जाता है। वो दर्द से कराहते हुए सोचता है, क्या हुआ? मेरा पूरा शरीर फिर से दर्द कर रहा है। तभी दूर कुछ वेटरन सोल्जर्स फायरिंग कर रहे होते हैं। दुश्मन हमला कर रहे हैं। नए रिक्रूट्स जल्दी इकट्ठा हो जाओ। ये कोई ड्रिल नहीं है। उन मॉन्स्टर्स को जवाब दो। हमारा एमसी हाफते हुए कहता है, एमएम्स यहां हैं। ये तो हमारी पहली लड़ाई है। तभी उसकी नजर दूर जाती है और वहां एक सोल्जर मारा हुआ पड़ा होता है। हमारा एमसी कामपति आवाज में कहता है, वो मर चुका है। और तभी उसके दिमाग में बचपन की यादें वापस आने लगती हैं। अपने सामने माता पिता को मॉन्स्टर्स के हाथों मारते हुए देखना। वो डरते हुए चिल्लाता है, डैड, मां। लेकिन फिर वो अपने दांत भींचता है। नहीं, मैं डर के सामने हार नहीं मानूंगा। और गुस्से में चिल्लाता है। युद्ध का नारा एक पशु प्रवृत्ति की तरह उसके अंदर से निकलता है। वो अपने साथियों को याद करता है। विश्वास नहीं होता, उन्होंने सच में मेरे साथियों को मार डाला। और वो गुस्से में फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन तभी सामने से एक फायरबॉल अटैक आता है। बूम! हमारा एमसी सीधा दूर जाकर गिरता है और दर्द से कहता है, इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैं फटते हुए फायरबॉल में समा गया। वो बुरी तरह थक चुका होता है, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत से खड़ा होता है और कहता है, दुश्मन कहां हैं? हमारे लोग कहां हैं? क्या लड़ाई खत्म हो गई? क्या सिर्फ मैं ही बचा हूं? वो चिल्लाने लगता है, कुजू इनोए, कोई है? कोई मुझे जवाब दो प्लीज। तभी साइड से आवाज आती है, तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हमारा एमसी चौंक कर कहता है, क्या कोई वहां है? कोई सर्वाइवर? तभी हम देखते हैं एक आदमी को 3 मॉन्स्टर्स मिलकर मार रहे होते हैं। हमारा एमसी बंदूक उठाता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। रुको, वो अभी भी जिंदा है। और वो भागते हुए फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर फायरबॉल अटैक करता है। हमारा एमसी किसी तरह बच जाता है और गोली मारकर एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लेकिन तभी पीछे से दूसरा मॉन्स्टर हमला करता है और हमारे एमसी के शरीर में हाथ घुसाकर उसे दूर फेंक देता है। हमारा एमसी जमीन पर गिरता है और देखता है कि उसका एक हाथ कट चुका है। वो दर्द से चिल्लाता है, मेरा हाथ! लेकिन मॉन्स्टर फिर से हमला करने वाला होता है। हमारा एमसी दांत भींच कर कहता है, धत तेरे की, मुझे जल्दी करनी होगी। वो किसी तरह रेंगते हुए बंदूक उठाता है और आखिरी गोली चलाता है। बांग! मॉन्स्टर गिर जाता है
हमारा एमसी जमीन पर गिरकर हाफते हुए कहता है, मैंने कर दिया। कभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुमने मुझे बचाया? हमारा एमसी कहता है, मुझे लगता है हां। वो आदमी पूछता है, लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया? हमारा एमसी खांसते हुए कहता है, कोई मेरे सामने मरने वाला था और मैं कुछ न करूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी हल्का सा हंसता है, तुम एक दिलचस्प इंसान हो। फिर वो कहता है, ठीक है, ये तय हो गया है, तुम ही हो। हमारा एमसी हैरान होकर पूछता है, क्या? तभी वो आदमी कहता है, मुझे तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने दो। हमारा एमसी चौंक कर कहता है, तुमने क्या कहा? और तभी सीन बदल जाता है। हम देखते हैं कि एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है और वो मुस्कुराकर कहता है, उठो इंसानों। और दोस्तों, यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में पता चलेगा ये रहस्यमयी आदमी आखिर है कौन और हमारे एमसी के साथ आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।